गोलोकवासी श्रीमान सरदारी लाल पंडोत्रा जी, उप प्रधान जम्मू यात्री भवन, घगवाल, सांबा निवासी जी के परिवार की ओर से उनके सुपुत्र श्रीमान गिरधारी लाल जी आज दिनांक 11 जून 2024 मंगलवार को मां गंगा मैया के पावन क्षेत्र कंगलो हरिद्वार में फूल विसर्जन हेतु हरिद्वार आए। सर्वप्रथम प्रातःकाल जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार में गोलोकवासी श्री सरदारी लाल पंडोत्रा जी को समस्त सेवक जनों द्वारा पुष्पांजलि अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। मां गंगा मैया से कामना की गई कि है मां गंगा मैया पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं पारिवारिक जनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तत्पश्चात गोलोकवासी श्री सरदारी लाल पंडोत्रा जी के सुपुत्र श्री गिरधारी लाल जी द्वारा मां गंगा मैया के पावन तट में फूल विसर्जन किए गए। शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। आज जम्मू यात्री भवन के माननीय पंडित सरदारी लाल पंडोत्रा जी जो अब विगत कई वर्षों से इस जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े रहे, जब से इस भवन के निर्माण कार्य शुरू हो उससे पूर्व से ही यहाँ सभी दर्शकों का साथ निरंतर देते रहे। बहुत वर्षों तक निरंतर यहाँ पर आकर के यहाँ पर अभी हम उनको बैठा रहे हैं, इस मंदिर की सेवा हो। दोनों पति पत्नी भी बहुत वर्षों तक यहाँ कई महीनों रह करके भगवान की सेवा पूजा में अपने जीवन को लगाए रहे। इसी अर्थ से उन सबके लिए हम भगवती गंगा मैया से बहुत प्रार्थना करते हैं और भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने ही चरणों में वास प्रदान करें, क्योंकि यहाँ की कण कण से उनका मुकाबला है, कण कण से उनको आदिम है और प्रत्येक कण कण को एकत्रित करने में उनका भरपूर सहयोग रहा है। जम्मू यात्री भवन परिवार के लिए चाहे इस मंदिर का हो, चाहे बड़ा मंदिर बनना हो, अन्नपूर्णा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र पर बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे और अपने क्षेत्र से ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर में सुदूर दूर तक इस यात्री भवन के साथ गरीब हों, अमीर हों, गांव के हों, शहर के हों, सभी को जोड़ने का उन्होंने बहुत भरपूर प्रयास करा था। इसलिए उन सभी के अन्नों के लिए हम सब भगवती गंगा मैया से, मैं जम्मू यात्री भवन हरिद्वार एवं जम्मू के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी सेवकगणों की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको भगवान अपने चरणों में स्थान प्रदान करे। हम सब लोग अपनी अपनी भाव भरी श्रद्धांजलि उन सब के चरणों के चरणों में अर्पण करते हैं और ये तो निश्चित है कि भगवान के चरणों में ही ऐसे साधक जन जाते हैं। इनका एक सात्विक जीवन रहा है और सदा सरल स्वभाव, यहाँ छोटा हो बड़ा हो सभी के साथ एक अपनत्व का भाव इनका निरंतर बना रहा। तो ऐसे महापुरुषों को भगवान अपने चरणों में वास प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। आप पिताजी से कितना प्यार करते थे, हम जे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जब भी यहाँ उनका तो घर ही था और उनको यहाँ आने पर ऐसा हम लोग किसी को भी ये नहीं लगता था कि कोई ट्रस्टी आए हैं या कोई अधिकारी आए हैं। उनका सबके साथ अपना बंधा परिवार के एक सदस्य की तरह से, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबको एक अपनी तरह से मानते थे। अभी पीछे आपकी बड़ी भाई साहब को शरीर पूरा हुआ था, तब भी आए थे। पूरे माता जी से हमारा भी पर्सनल बड़ा लगाव था, क्योंकि वो जब भी यहाँ रहती, चाहे स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन पूजा नहीं छोड़ती थी। तो फिर पीछे
कुछ परिवार में ऐसी बात हुई कि माता जी के निमित्त कुछ रह गया है, तो उनका इतनी आयु में भी बढ़ चढ़ करके यहाँ आए और गंगा तट पर जाकर के मेरे से पर्सनल भी कहने लगे और भी कुछ हो सकता है तो वो भी आप कर दो। तो इसीलिए ये सब उन्हीं की प्रेरणा है। दोनों ने बहुत ही सेवा यहाँ के लिए करी है। तो ऐसे पुरुषों के लिए आप सबके लिए यही है कि सो का गुण में आपके परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे। और इनको तो सारी जो मुक्ति है ही है, जिसके लिए शरीर मिला, ये शरीर की आयु के लिए इस समय उनका जन्म भी बहुत सुगम है और उसको जाकर के उन्होंने सहज उस यात्रा को प्रारंभ करें और आगे का कार्यक्रम आपका जीवन संपन्न हो, यही गुरु मैया से प्रार्थना करते हैं। और अब थोड़ी देर आप विश्राम करके कुछ पूरा आ जाए। जय श्री राम। आज दिनांक 11 जून मंगलवार के दिन हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय पंडित सरदार लाल जी के अस्थियां लेके उनके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ आए हुए हैं। उनकी वो अस्थियों का प्रवाहित आज गंगा मैया में किया जाएगा और यहाँ के जितने सेवक हैं, आए हुए यात्रियों ने उनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद हम पे जैसे आगे कई वर्षों से था, आशीर्वाद भी उनका हम पे बना रहे और उसके परिवार के ऊपर सुख समृद्धि इसी प्रकार बनी रहे जैसे उनकी देखरेख में थी। हमने, आप भली भांति जानते हैं, पंडित सरदारी लाल जी हमारी संस्था जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के उप प्रधान के रूप में कई वर्षों से सेवा में लगे हुए थे और उनकी सेवा का अगर वर्णन किया करना चाहूं तो मेरे ख्याल में कई दिन लग जाएंगे, जितनी उन्होंने समाज के लिए जम्मू यात्री भवन के माध्यम से सेवा की है। छोटे से बड़े और बड़े से बड़े व्यक्ति के साथ जम्मू यात्री भवन का संपर्क कराना उन्हीं का एक कृपा थी। विधि विधान से आना और जाना ये तो भगवान की कृपा से बना ही रहता है, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने जितना संघर्ष किया है, मैं उनको पिछले 50 वर्षों से बड़ी भांति जानता हूँ। जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, डीसी ऑफिस में थे, फिर उसके बाद सेशन कोर्ट में थे, लेकिन उनकी ऐसी भावना थी कि जो उनके पास आए वो किसी न किसी तरीके से उसकी कोई ना कोई सहायता करें। रिटायरमेंट होने के कुछ वर्ष बाद हमारे संपर्क में आए, हमने उनको जम्मू यात्री भवन के लिए प्रार्थना की, लेकिन तब से लेकर 20-22 वर्ष हो गए हैं जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए उनको, और उन्होंने कितना कार्य इसमें किया, कितने लोगों का उन्होंने मनोकामना पूरी की यहाँ से लाकर। किसी के कोई उसको संकटकालीन समय है, उसके बेटे की शादी नहीं होती है, बेटी की शादी नहीं होती है, किसी के संतान नहीं होती है, तो वो उनको वहाँ से इकट्ठा करके आओ मैं हरिद्वार में आपके साथ थे, और यहाँ गंगा में स्नान करा के, हनुमान मंदिर में पूजा करा के, यहाँ अपने यज्ञशाला में यहाँ हवन करवा के और साधु महात्माओं की सेवा करके भगवान की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी करवाते थे। ऐसा उनका स्वभाव था। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जितना उनके पास समय था यहाँ, अब वो, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है गोलोक में वासी हैं वो। उनकी जितनी उन्होंने समाज की सेवा की है और जितना उनका पुरुषार्थ था
मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो गोलोक में विराजमान हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, वो जहाँ भी हों उनको सुख शांति मिले और उनका आशीर्वाद इसी तरीके से हमारे पर बना रहे, और विशेषकर मेरे पर उनकी बड़ी कृपा थी। मैं उनको नमन करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको जहाँ भी हो उनकी शांति दें, शांति दें। ओम शांति शांति शांति।